धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया यानी अक्षय फल की प्राप्ति की तिथि, जिसका कभी भी क्षय अर्थात समाप्त न हो, हमारे सनातन हिंदू धर्म में हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया पर्व के रूप में मनाया जाता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया तिथि अपने आप में स्वयं एक सर्वसिद्ध तिथि है। इस दिन बिना किसी मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किसी पहर में कर सकते हैं। हमारे ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी के छठे अवतार कहे जाने वाले श्री परशुराम जी का जन्म भी अक्षय तृतीया की तिथि को ही हुआ था। अक्षय तृतीया तिथि को लेकर कहा जाता है कि वैशाख मास के समान कोई भी अन्य मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और श्री गंगा जी के समान कोई भी तीर्थ नहीं है। उसी तरह से अक्षय तृतीया के समान अन्य कोई भी तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इसी तिथि को युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया तिथि के दिन मां गंगा जी में स्नान करके और दान आदि करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया तिथि को ही भगवान शिव ने धन के देवता श्री कुबेर जी को स्वर्ग का धन कोष प्रदान किया था। इस तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा का मिलन भी इसी शुभ मुहूर्त में हुआ था। द्वापर युग के महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, तो उस दिन अक्षय तृतीया थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उसके चीर की रक्षा की। चारों धाम की यात्रा का मुख्य धाम श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खोले जाते हैं। तब लाखों की संख्या में भक्त मंदिर में श्री बद्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। इसी तिथि को ही वृंदावन के श्री बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में अक्षय तृतीया तिथि के संबंध में कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। भविष्य पुराण के अनुसार साकल नामक स्थान पर एक धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था। वह
धर्मपरायण, सत्यवादी और दयालु वैश्य था। धर्मदास बड़ा ही निर्धन था, जिस कारण वह सदा परेशान एवं चिंतित रहता था। परंतु अक्षय तृतीया को गंगा जी के तट पर जाकर पितरों का विधिवत तर्पण करता था तथा घर आकर अन्न, सत्तू, चावल, चीनी आदि का पात्र भरकर वस्त्र और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को सच्चे भाव से संकल्प करके जरूर देता था। जीवन में उसकी परेशानियां तो समाप्त नहीं हुई, परंतु कुछ समय के पश्चात उसका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उसका अगला जन्म कुशावती नगरी के सर्व साधन संपन्न क्षत्रिय परिवार में हुआ। अक्षय तृतीया पर किए गए शुभ कर्मों के प्रभाव से वह बड़ा ही रूपवान, धर्मपरायण एवं परोपकारी राजा बना। उसने अपने राज्य काल में भी ब्राह्मणों को अन्न, भूमि, गाय और स्वर्ण का दान दिया। उसे अपने पूर्व जन्म में किए गए सत्कर्मों का फल अक्षय फल के रूप में मिला। जो भी मनुष्य अक्षय तृतीया पर शुभ कर्म करते हैं, उनके पुण्य कर्मों का कभी भी क्षय नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर जल से भरे कलश का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तिथि पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्ते की बंधनवार बनाकर लगाएं। इस तिथि पर पेड़ पौधे भी लगाने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की आप पूजा अर्चना अवश्य करें। ऐसा करने से आपके पुण्य कर्मों की अक्षय फल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जय अक्षय तृतीया। जय मां लक्ष्मी, जय श्री विष्णु।